ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पिछले कुछ क्लासेस में हमने देखा कि हमारा जो सत्य स्वरूप, जो उच्च स्वरूप है, जो साक्षी स्वरूप है, वो सदैव निर्गुण है। इसलिए वो तीनों गुणों के प्रभाव से स्वतंत्र है। लेकिन जहाँ तक व्यवहार का प्रश्न है, जब हम व्यवहार करते हैं तो इस शरीर को ले लेते हैं। शरीर यानी अहंकार। इसमें शरीर भी आ जाता है, मन भी आ जाता है, और वो प्रतिबिंबित लाइफ फोर्स भी आ जाता है, प्रतिबिंबित चैतन्य। इस सब को मिला के अहंकार बोलते हैं, जो कि न काम करता है यहाँ। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि ये मनुष्य दो चीज़ों का बना है। पिछले कई क्लासेस में हमने देखा, एक तो लाइफ फोर्स है जिसको साक्षी स्वरूप हम बोलते हैं, जो आत्मा है, और दूसरा ये शरीर है जिसमें रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, चेतनता है, जिसको अहंकार बोलते हैं। साक्षी और अहंकार। साक्षी जो है हमेशा निर्गुण रहता है, उसको गुणों से कोई समस्या नहीं, जो भी गुण आ जाए गुणों से वो लिप्त नहीं होता। लेकिन जो यहाँ पर अहंकार है, वो उसका गुणों के बिना काम नहीं चलने वाला, उसको तो गुणों के साथ ही रहना पड़ता है, गुणों से एस्केप नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। तो हमारा जो ये शरीर है और ये जो अहंकार है, उसमें ये तीन गुण है, और हम इससे भाग नहीं सकते, हमको इसके साथ ही जिंदा रहना, इसके साथ ही काम करना है। तो अच्छा होगा ना हम इसको समझे, अपने शरीर को समझना। हम पूरी दुनिया को समझते हैं ना, अगर अपने शरीर को समझ लें अच्छी प्रकार से कि क्या है, क्योंकि इसी से हम दुनिया से काम कर रहे हैं। हमने अभी तक किसी को नहीं समझा। मैं बायोलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ, एनाटॉमिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेडिकल साइंस आपको बताती है। मैं यहाँ स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ। तो अच्छा होगा ना हम इसको अच्छी प्रकार से समझे, अपने इस इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसी से हम कार्य कर रहे हैं। अगर इसमें तीन गुण है, तीन गुणों को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे, हम इसको अच्छे प्रकार से हैंडल कर पाएंगे, हैंडलिंग ईजी हो जाएगा। अच्छे प्रकार से किसी चीज को हैंडल करो तो फिर ना उस चीज से रिलेटेड जो चीज है वो हैंडल हो जाएगी अच्छी प्रकार से। हम अगर इसको समझ लेंगे, इसके गुणों को समझ लेंगे, तो यहाँ पर दूसरे जो और लोग हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, परिस्थितियों का सामना हमको करना पड़ता है, उस सब को हम अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे। इसके लिए हमको जानना चाहिए कि किस प्रकार का अहंकार मेरा है, कौन सा गुण डोमिनेंट है, प्रधान है, कौन सा गुण मध्य में है, और कौन सा गुण लोएस्ट लेवल में। बेटर यू अंडरस्टैंड। और आपको यह भी जानना चाहिए कि ये गुण ना व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रभाव डालता है, भौतिक जीवन में भी और स्पिरिचुअल जीवन में भी। इसलिए कृष्ण भगवान ने बोला 14th चैप्टर में हम इसका डिटेल एनालिसिस आपको बताएंगे, ताकि तार तार करके आपको डिटेल एनालिसिस में ये सब चीज़ समझ में आ जाए। इसलिए उन्होंने 5 विषय में इसको विभाजित किया। पहला जो विषय है वो 3 गुणों की परिभाषा है, और उन्होंने गुणों की परिभाषा दी। व्हाट इज द डेफिनेशन? देखो, दूसरे ज्ञान की तरह ये ज्ञान भी बड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए। हमको डेफिनेशन पता होना चाहिए, हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होने चाहिए। तो यहां पर हमने डेफिनेशन देखा। सत्व गुण का क्या डेफिनेशन है? प्रकाशत्मकम, प्रकाश वाला है। सत्व गुण व्यक्ति जिसके अंदर सत्व गुण है, उसका लक्षण क्या होगा?
वो ना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा, एकांत में एक जगह बैठना चाहेगा, पढ़ना लिखना चाहेगा। रजोगुण मतलब रागात्मक, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करना चाहेगा, काम नहीं होगा तो उसको मन नहीं लगेगा, चाहे दिमाग लगे चाहे नहीं लगे, काम हो बस। और तमोगुण मोह प्रदान करता है, मोह देता है, लेजीनेस आ जाती है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत लेजी है ना, अपना दिमाग नहीं चलाता है, चुपचाप बैठा रहता है, कोई काम नहीं, कोई दिमाग नहीं चला रहा, वो व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि ये तमोगुण प्रधान व्यक्ति, इसके अंदर जो गुण है ना वो तमो है। तो इस प्रकार से ये 3 गुण ना इन्फ्लुएंस करता है एक व्यक्ति के कैरेक्टर को। तो ये जो पहला विषय है ये परिभाषा है कि ये तीनों गुण है क्या, किस प्रकार के लोग होंगे तो बोलेंगे कि ये गुण वाला ये व्यक्ति है। तो उसके बाद कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ना जो दूसरा विषय है उसमें बोलते हैं कि ये तीनों गुण बिना व्यक्ति को बांधता है, बंधन प्रकार है। किसी चीज का हमको ना आदत नहीं होना चाहिए, लत नहीं होना चाहिए। देखो अगर हम सत्वगुण प्रधान व्यक्ति है ना, हमारी टेंडेंसी क्या होगी, हमको ना एकांत मिले, हमको शांत जगह मिले, हमको ऐसी शांत जगह मिले जहाँ पर हम कुछ जान सके, तो एडिक्टेड हो जाते हैं हम उसका। और जानते हैं ना आजकल के ज़माने में हर जगह शांति है, आपको शांति नहीं मिलने वाली, कोलाहल होगा, भीड़भाड़ होगी। और ख़ासकर भारत में, इंडिया में तो ऐसा जगह मिलना मुश्किल है। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है कि हर जगह आपको भीड़ भाड़ वो सब मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा वातावरण ढूंढता है जहाँ शांति हो। अगर शांति नहीं होगा, एकांत नहीं होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको साइलेंस चाहिए, उसको विड्रॉल चाहिए, दुनिया से अलग रहकर एकांत में चाहिए। वो अपना संबंध कम से कम रखना चाहता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप संबंध रखेंगे उतने ज़्यादा फिर भीड़ भाड़ बढ़ेगा। जो रिलेशनशिप जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे वो आपको बहिर्मुखता में ले जाएगा, बाहर जाना चाहेंगे। तो एक जो शांत मन है ना वो ज्ञान से आसक्त होता, ज्ञान वाला, नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर से। जबकि राजसिक मन क्या है, वो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को हेट करता है, उसको एकांत जगह पसंद नहीं आएगा, उसको बहुत सारे लोग साथ में होने चाहिए और बहुत सारा काम होना चाहिए। तो राजसिक मन चाहता है कर्म वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कुछ करना चाहता है, हमेशा उसको कोई ना कोई गैजेट चाहिए, मोबाइल गड़गड़ गड़गड़ चलता रहेगा। वो बाहर जाना चाहता है, एक जगह बंद के नहीं रहना चाहता है। ऐसे व्यक्ति का कर्मेंद्रिय एक्टिव होगा, उसका हाथ पाँव, उसका मुंह बोलता रहे। बोलने वाले जो बहुत लोग होते हैं ना, बोलते रहते हैं, हर सिचुएशन में बोलते रहेंगे, वो लोग अब समझ लीजिए रजोगुण प्रधान। और वो बोलने से एडिक्टेड रहते हैं। कई बार ऐसे बोलने वाले जो बातूनी लोग होते हैं ना, अगर उनको बोलने ना मिले तो ना उनको बीमारी हो जाता है, वो तनाव में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई बोलने वाला ही नहीं है, डिप्रेशन में चले गए। तो है ना ये भी एडिक्शन, बोलना भी एडिक्शन हो गया, उसकी लत पड़ गई, ये तो खराब लत है। अगर उसको ऐसा सेटअप नहीं मिलेगा, ऐसा वातावरण नहीं मिलेगा, तो एक जैसा मछली होता ना पानी से निकल कर कैसे तड़पती हो, वैसे तड़पेगा, दुखी रहेगा। तो एक व्यक्ति का दुखीपन कहां से आया, एकांत से आया, साइलेंस से आया। दूसरे व्यक्ति का दुखीपन कहां से आया, कोलाहल है। तो वेदांत क्या बोलता है, एक व्यक्ति को इन सब चीजों से मुक्ति प्राप्त करना चाहिए, इसको बोलते हैं मोक्ष। ऐसा मन हो जाना चाहिए जहां पर कोई दुखी नहीं है, कोलाहल है, भीड़ भाड़, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम वेल, आई एम ओके। साइलेंस है, एकांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं साइलेंस एकांत में भी रहूंगा। एक व्यक्ति जहां चाहे, जैसी परिस्थिति में चाहे रह लेना, वही तो फ्री है ना, उसी को लत नहीं है ना। तो इसलिए कृष्ण भगवान यहां बोलते हैं सत्वम सुखे संजयति। सत्व गुण वाले व्यक्ति को सुख से लगाव होता है, सुख यानी एकांत से लगाव होता है। रजो गुण वाले व्यक्ति को कर्म से लगाव होता है, वो उससे बंध जाता है। वो नहीं होगा तो परेशान दुखी होता है। और मुक्त व्यक्ति वो है जो किसी भी परिस्थिति में दुखी न हो,
कोई भी सिचुएशन हो दुखी ना हो। हाँ, सोचो तो ऐसा अगर परिस्थिति, ऐसा अगर हम हो जाए कि कोई भी सिचुएशन आए, रजोगुण तमोगुण कुछ भी आ जाए, सत्वगुण, दुखी नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति कितना फ्री होगा, वो कितना सोच पाएगा, उसका बुद्धि फ्री होगा। क्योंकि देखो शांत मन ज्यादा सोच पाता है ना, विचार कर पाता है, ज्यादा समझ पाता है, ज्यादा हृदय में आत्मसात कर पाएगा, ज्यादा मेमोरी रख पाएगा, क्योंकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार से ये जो प्रभाव है गुणों का, ये हमने पिछले क्लास में यहाँ तक देखा। अब हम लोग अगले विषय में जाएंगे। 2 विषय देख लिया, किस तरह से क्या डेफिनेशन है इसका, और किस तरह से ये बांधती है। अब हम 10th नंबर श्लोक को पढ़ेंगे। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। तो अब तीसरा विषय कृष्ण भगवान यहाँ बताने वाले हैं। और तीसरा विषय क्या है? लिंगम। क्या संकेत है जिससे हम ये जान पाएंगे कि एक व्यक्ति सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो इससे पहले कि हम तीसरे विषय में प्रवेश करें, कृष्ण भगवान ने थोड़ा डाइवर्शन कर रहे हैं, विषय से हट रहे हैं। ये जो 10वां श्लोक है ना, वो विषय से हटा हुआ श्लोक है। जानबूझकर ऐसा उन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान अभी जो विषय बताने वाले हैं वो उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पर सब चीज 3 गुणों का बना है। क्यों? क्योंकि सभी चीजों का जो जन्म है ना, वो प्रकृति से हुआ, मैटर से हुआ है। और जो यहाँ पर जड़ चीजें हैं, वस्तुएं हैं, या फिर बहुत बुद्धिमान ह्यूमन बीइंग है, सबके अंदर ये प्रकृति है। इसलिए सभी में ये 3 गुण हैं। अंतर इतना ही है कि ना ये तीनों गुण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग अनुपात में है, प्रोपोर्शन एक जैसा नहीं है। प्रोपोर्शन एक जैसा कब था? जब क्रिएशन नहीं आया था। क्रिएशन यहां बनता है, सृष्टि बनती है, उससे पहले जो ये 3 गुण थे ना, वो कैसे थे? एक जैसे मात्रा में थे, इक्विलिब्रियम में थे। अंग्रेजी में बोलते इक्विलिब्रियम, संस्कृत में बोलते साम्य अवस्था। प्रोपोर्शन डिस्टर्ब नहीं था। प्रलय अवस्था में इन तीनों का प्रोपोर्शन एक ही था, गुणों का साम्य अवस्था था। एक बार जब एक क्रिएशन बनना स्टार्ट हुआ ना, साइंटिस्ट बोलते हैं क्रिएशन बिग बैंग से शुरू हुआ। जो भी है मान लो, ये सृष्टि बनना शुरू हुआ। ये शुरू होने से पहले इट वाज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, और वो शुरू जैसे हो गया विषमय अवस्था में आ गया। विषमय अवस्था यानी इन इक्विलिब्रियम, एक ही प्रोपोर्शन में नहीं रहा, प्रोपोर्शन अलग अलग हो गया। तो यहां पर जो जड़ वस्तु है ना, पत्थर है ना, उसमें भी ये 3 गुण है। लेकिन क्या है ना, उसमें तमोगुण बहुत ज्यादा मुख्य है। तमोगुण का मात्रा बढ़ा हुआ है, 80-90% तमोगुण है। तो क्या होगा, वो जो जड़ वस्तु है ना, वो कोई चीज सीख नहीं सकता। वो पत्थर आके नहीं बोलेगा स्वामी जी मैं भी गीता सुनूंगा, इट कैन नॉट से। चेयर टेबल आके नहीं बोलेगा, ये दीवाल आके मेरे पास नहीं बोलेगा स्वामी जी मैं दीवाल हूं, मैं भी गीता सुनूंगा। नहीं, क्यों? आपने तो बोला संसार 3 गुणों से बना, उसमें भी है, तो वो क्यों नहीं बोलेगा? नॉलेज वाला तो होगा नहीं। उसमें ना जो लेजी वाला गुण है ना, वो ज्यादा है, 90% है। इसके कारण से वो हिल भी नहीं सकता, एक जगह है, सोच नहीं सकता। क्योंकि तमो जो रजोगुण है और सत्वगुण, नॉलेज वाला और जो क्रिया वाला है, वो उसमें दबा बहुत कम मात्रा में है। अच्छा है कि कम मात्रा में है, नहीं तो आपका घर का दीवार बोलता है कि आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, मॉर्निंग वॉक, और मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता है। सोचो, जड़ वस्तु में ये क्षमता भगवान ने नहीं दी है, उसमें तमोगुण ज्यादा है।
इसलिए वो चल नहीं सकता है। आप पेड़ पौधों में आइए, पेड़ पौधों में थोड़ी मात्रा में सत्व गुण है और रजोगुण है, उनसे ज्यादा है पत्थर उत्थर से। तो क्या होता है, पेड़ पौधे थोड़ा सा ना क्रिया देते हैं। आप देखिए पेड़ पौधों को जरा प्यार कीजिए ना, रोज सुबह पानी उनी दीजिए, बड़े प्यार से देखिए, अच्छा बढ़ेंगे। हाँ, ग्रीन ग्रीन होंगे। नहीं, अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो मर जाएंगे वो, क्योंकि उनको प्यार नहीं मिला। तो ये जो प्लांट किंगडम है ना, पेड़ पौधे ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा सत्व और रजोगुण होता है, थोड़ा ज़्यादा उसमें जान होती है। वो थोड़ा सा पत्थरों के मामले में और दूसरी चीज दीवाल वाल के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा वो इन्वायरमेंट के प्रति सचेत रहते हैं। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो वो पल नहीं पाएंगे। लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा सत्व गुण नहीं है ना कि वो कुछ सीख सके, इसलिए तो वो स्कूल कॉलेज में नहीं जाते हैं। नहीं तो पेड़ पौधा के लिए भी स्कूल कॉलेज हो, उनमें ये क्षमता नहीं है। तो जो क्रियाएं हैं पेड़ पौधों में, प्लांट में, वो लिमिटेड है। प्लांट हैज ए लिमिटेड एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग। यू डोंट सी ए प्लांट गोइंग फॉर ए वॉक, थैंक गॉड। नहीं तो ना आप गाड़ी चला रहे होते, रास्ते में चल रहे होते, पता चला एक प्लांट ना चल के रास्ता में आ गया। वाइल यू आर ड्राइविंग ए प्लांट वॉज गोइंग फ्रंट में जा रहा है। क्यों? वो प्लांट में ज़्यादा सत्वगुण और रजोगुण आ गया ना, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। उनमें सीमित मात्रा में है। और उसके बाद आप जानवरों में आइए, जानवरों में पेड़ पौधों से थोड़ा ज़्यादा सत्वगुण और रजोगुण है, इसलिए वो हिलडुल सकते हैं, भाग सकते हैं। उनमें ये क्षमता है कि थोड़ा सा सीख भी सके। आप किसी कुत्ते को कोई चीज़ सिखा दीजिए, वो सीख जाते हैं अच्छी तरीके से। वो पेड़ पौधों से ज़्यादा समझ पाते हैं और वो एक जगह भी नहीं रहते हैं, इधर उधर भाग सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसमें रजोगुण की मात्रा ज़्यादा है। और एक बार आप मनुष्य में आ गए तो क्या है, सत्व गुण और रजोगुण और ज़्यादा है। इसलिए देखिए मनुष्यों का स्कूल कॉलेज है, उनकी किताबें हैं ज्ञान की, हम गीता पढ़ सकते हैं और इतना पढ़ सकते हैं ना, हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं और आगे पढ़ेंगे ना, हमको ब्रह्म ज्ञान भी मिल सकता है, आत्मज्ञान भी मिल सकता है। उसी प्रकार से यहां पर देखिए मनुष्य कितनी क्रियाएं करता है, सो मैनी एक्टिविटीज ए ह्यूमन इज डूइंग। लेकिन आप देखेंगे मनुष्यों में भी ये प्रोपोर्शन अलग अलग है, अलग मनुष्यों में अलग अलग है। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये जो मनुष्य लोग हैं उनमें भी ये प्रोपोर्शन डिफर करता है। किसी में ज्यादा सत्वगुण है, किसी में ज्यादा रजोगुण है, किसी में ज्यादा तमोगुण है। इसलिए देखिए उनका स्वभाव जो है, उनका कैरेक्टर, ये कैरेक्टर कैसे पता चलता है। कहीं भी जाइए आजकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। टू whom so ever it may concern, this is he or she is a person of a good character। उनका कैरेक्टर अलग अलग हो सकता है। तो एक सात्विक व्यक्ति की परिभाषा क्या है कि जिसमें ना सत्व गुण ज्यादा है, प्रधान है, प्रोपोर्शन ज्यादा है। 70 से 80% सत्व गुण होगा, 15% रजोगुण होगा, 5% तमोगुण होगा। अलग अलग प्रोपोर्शन देखो ना, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोपोर्शन अलग अलग हो गया, बस हुआ सब कुछ अलग हो गया। किसी में रजोगुण डोमिनेंट है, राजसिक व्यक्ति में रजोगुण प्रधान है, तामसिक व्यक्ति में तमोगुण डोमिनेंट है। और कई बार तो कोई व्यक्ति ना जानवर की तरह होता है, उसको कुछ बोल दो समझता नहीं है, ना ही कोई काम करेगा, जड़ तरह का व्यक्ति है, उसको बोलते जानवर है, जानवर के नजदीक हो जाता है। इज ए क्लोजर टू एनिमल, ही इज क्लोजर टू प्लांट। जो व्यक्ति बैठा रहता है ना, कुछ काम नहीं करता, इज क्लोजर टू प्लांट। कई लोग दे आर क्लोजर टू स्टोन। क्यों? उनमें तमोगुण इतनी ज्यादा है ना, पत्थर की तरह है, उसको कुछ बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता। डांटते रहो लेकिन करेगा वह वही उसको जो करना, सुधरने का नाम नहीं। ये सब अलग अलग अनुपात, अलग अलग तरीके का ह्यूमन बीइंग कैसे पॉसिबल है? इन गुणों के कारण पॉसिबल है। तो इसलिए कृष्ण भगवान यहां पॉइंट आउट करते हैं कि सत्वम भवति, ये सात्विक व्यक्ति में आपको यहां जोड़ना पड़ेगा। सात्विक व्यक्ति, सत्व गुण जब ओवर पावर हो जाती है
अभिभूय रजो और तमो गुण के ऊपर सत्व गुण ओवर पावर हो जाती है, सत्व प्रधान होता है, तो हे भारता, हे अर्जुना, वो व्यक्ति सत्व गुणी व्यक्ति होता है। उसके बाद रज भवती, आपको यहाँ सप्लाई करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। रजोगुण उस व्यक्ति में है और प्रधान है, तमो और सत्व गुण को ओवर पावर कर लिया है, रजोगुण डोमिनेंट है, तो ऐसा व्यक्ति राजसिक व्यक्ति है। तमा भवती, तामसिक व्यक्ति में तमोगुण ज्यादा है। सत्वम रज चाभिभूया, अभिभूया यानी ओवर पावर करते हैं। सत्व गुण और रजोगुण, तमोगुण उन सबको ओवर पावर कर लेती है, तो बोलते हैं ये देखो तमोगुण प्रधान व्यक्ति है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर एक व्यक्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक है, अगर ऐसा है तो क्या ये फिक्स्ड कैरेक्टर है? क्या ये पॉसिबल है कि एक व्यक्ति का कैरेक्टर बदला जा सके? क्या हम अपने गुणों को बदल सकते हैं, अपने चरित्र को बदल सकते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू चेंज द प्रोपोर्शन ऑफ द गुना? क्या ये पॉसिबल है एक व्यक्ति के लिए कि वो अपने गुणों का अनुपात बदल सके, अपने कैरेक्टर को बदल सके? देखिए, अगर हम अपने कैरेक्टर को नहीं बदल सकते ना, तो हम गए, पूरा ये जीवन नष्ट हो गया, क्योंकि हम तो लाचार हो गए। हमारा फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है। भाग्य से शास्त्र ये बोलते हैं कि एक व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित किया जा सकता है। कितनी मात्रा में वो होगा? रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, and amount of transformation will also differ from individual to individual, but transformation is possible, changes possible है। जितने भी हम यहाँ पर साधना बताते हैं ना, आध्यात्मिक साधना, किस लिए? यू वांट टू चेंज योर कैरेक्टर। अपने भीतर आप देखते हैं कई सारी अच्छी चीजें, कई खराब चीजें हम बदलना चाहते हैं। जितनी भी आध्यात्मिक साधना उसी लिए तो है। हम बोलते हैं जप करो, जप करो, नहीं समझिए क्या होगा, भगवान का नाम ले रहे हैं, जप करो, जप करो। अरे जप से क्या हो जाता है, क्या से क्या बदल जाता है? जप करके तो देखो भगवान के नाम का। ये सब साधना जितना है, उपासना है, पूजा है, ये सब हेल्प करती है हमको हमारे कैरेक्टर को बदलने। तो हर एक साधना के लिए भी हमको एक गुण चाहिए, और शास्त्रों के अनुसार सामान्यतः एक व्यक्ति का जन्म किसके साथ होता है? तमोगुण प्रधानता के साथ होता है। क्योंकि जब एक बच्चा होता है, देखो बेबी क्या करता है, बेबी का दो चीजें करना, छोटा बेबी दो चीज करता है। 10 से 15 घंटे 18 घंटे सोएगा, फिर जब जगेगा तो माँ को उसको खाना खिलाएगा, सो खाओ, सो खाओ, इसके अलावा कुछ नहीं करता वो। तो सामान्यतः हम सभी लोगों का जन्म तमोगुण प्रधान के साथ होता है। इसलिए शास्त्र इनिशियल साधना क्या बताते हैं? शुरू में कन्वर्ट योर तमोगुण टू रजोगुण। पहले तमोगुण प्रधान से रजोगुण प्रधान होइए। शास्त्र बोलते हैं कि ना, हम अगर यहां पर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, देखो यहां वेद है ना, वेद शुरू फिलोसॉफी से नहीं होता है, दर्शन से नहीं होता है। वेद शुरू किससे होता है? कर्म कांड से। वेदों में शुरू में बहुत सारे पूजा बताई गई है, कर्म कांड बताया गया है। तो इन कर्म कांडों से एक व्यक्ति बहुत कुछ चीजें प्राप्त कर सकता है। वहां पर बताया गया है, अगर पुत्र प्राप्त करना है तो ये पूजा कर लो, अगर धन प्राप्त करना है तो ये पूजा कर लो, अगर कोई परेशान कर रहा है, हाँ, उसे छुटकारा प्राप्त करना है तो ये पूजा कर लो। ऐसी ऐसी चीजें वेदों में शुरू में बताई गई। पूजा करो, पूजा करना कितना मेहनत का काम है। बार बार पंडित जी बैठाते हैं, बार बार उठाएंगे, उठो हवन करो, और उससे पहले कितना काम होता है। 2-3 दिन से तैयारी चल रही होती है, क्या क्या सामान चाहिए होगा, क्या आएगा, तो आदमी एक्टिव होता है ना। पहले वो लेजी था, पूजा कर करके एक्टिव हो जाता है। और अगर मंदिर है तो उसमें चारों तरफ चक्कर भी काटिए, कितने सारे उस खड़ा होइए, बार बार भगवान का ऐसे एक हाथ से दीपक जला, ऐसे ऐसे करके हाथ दर्द दे जाता है स्वामी जी। तो ये सब कर्मकांड ना ऐसे नहीं बनाया गया है,
ये सब बनाया गया आपको जगाने के लिए। जगते जाओ आलसी आदमी। पहले तो बचपन में सोते खाते थे सिर्फ, मेहनत तो करना सीखो। तो एक जो व्यक्ति आलसी है ना, आप उसको कभी मत बोलिए कि ना आओ थोड़ा बैठो ध्यान करो गीता पढ़ो, नहीं, वो नहीं कर सकता। ये एक प्रोसेस है सिस्टमेटिक। फर्स्ट एक जो लेजी व्यक्ति है उसको आपको बहुत काम वाला मेहनत कराना होगा। उसको बोलिए मेहनत करो, अपने लिए तो करो बेटा। अपने लिए तो करो, दूसरों के लिए नहीं करते, अपने लिए करो। जस्ट अचीव एवरीथिंग इन द लाइफ। पहले वेद वो बोलते हैं, निंदा नहीं करते वेद कि तुमको कुछ प्राप्त करना है। अचीव, बहुत बड़ा अचीवर बनो इस दुनिया में, और सारी चीजें प्राप्त करो। देखो ये कर्म कांड भी ना दो प्रकार में विभाजित है। देखो रजोगुण भी दो प्रकार का होता है। रजोगुण में होता है ना, काम करता है व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है। आप देखेंगे ना बड़ी बड़ी चीज़ें, जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं ना, बड़े बड़े ये IAS वगैरह लोग बहुत काम करते हैं ना, ये लोग रजोगुण प्रधान हैं, उनमें रजोगुण बहुत है। दे वांट टू अचीव मेनी थिंग इन द लाइफ। तो ये अच्छा है ना। अगर ये नहीं होगा तो कैसे हम लोगों को इतना विकास मिलेगा यहाँ पर। लेकिन ये भी दो तरीके का होता है। देखो इसमें भी दो प्रकार, काम करने वाले लोगों में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक में मान लो कि 70% रजोगुण है और उसके पीछे तमोगुण है, 20% तमोगुण है और 10% सत्वगुण है। तो ऐसा व्यक्ति ना सिर्फ अपने लिए काम करेगा, उसको दुनिया से मतलब नहीं, सेल्फिश व्यक्ति होगा, सेल्फिश एक्टिविटी शुरू करेगा। इनफैक्ट जीवन शुरू इसी, उसको बुरा नहीं बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने लिए काम करता, कर तो रहा है, शास्त्र बोलते शुरू तो करो, अपने लिए काम करो ना, मेहनत करो। सेल्फिश एक्टिविटी धीरे धीरे जब अपने लिए जमा कर लो ना, तो दूसरे के बारे में भी सोचना शुरू करो। उस समय क्या होता है, हमारे गुण को हमको बदलना चाहिए। उस समय हमारे पीछे 70% रजोगुण है, तो उसके नेक्स्ट 20% सत्वगुण हो जाना चाहिए, यानी नॉलेज। हम समझ रहे हैं दुनिया में बहुत लोग गरीब हैं, लेट अस डू समथिंग फॉर देम, थोड़ा उनके लिए भी किया जाए, तो हम अपने आप को बदलते हैं। इस प्रकार से देखो गुण बदलता है। पहले हम अपने लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सीखते हैं कैसे मेहनत करना, अपने लिए जमा करते हैं, फिर दूसरों के लिए करना शुरू करते हैं। दूसरों के लिए करो ना, ये बड़ा काम है। उससे भी धीरे धीरे सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़ो धीरे धीरे। ये हमने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये वाला श्लोक जो था ना शुरू में, उसमें बताया था। तो वेद बोलते हैं सेल्फिशली पहले काम करो, सेल्फिश बनो, सेल्फिशली एक्टिव हो, फिर जा करना धीरे धीरे करके अनसेल्फिश बन जाओ। निस्वार्थ काम करो, सेवा करो, ये बड़ा चीज है। जब आप निस्वार्थ काम करते हो, आप क्या सोचते हो, आपके लिए आपको नहीं मिलेगा क्या? आपके लिए ज्यादा मिलेगा। भगवान आपको देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, करके तो देखो। निस्वार्थ में तो क्या होता है, आदमी फ्री होके काम करता है, दूसरों के लिए कर रहा है ना, उसको बहुत ताकत मिलती है। अब बहुत फ्री होके काम करता है, और जब ऐसा फ्री होके काम करता है ना, ज्यादा कर पाता है ना, सब लोग उसको ढूंढने लगते हैं। ऑफिस में भी ऐसा होता है, जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं ना, सारे बॉसेस आपको अपनी तरफ लेना चाहेंगे, मेरे डिपार्टमेंट में आ जाए, मेरे डिपार्टमेंट में आ जाए। योगी जी भी देखिए किसको पुलिस कमिश्नर बना रहे हैं, वो चुनते हैं पुलिस कमिश्नर में कौन सबसे ज़्यादा काम करता है, कौन निस्वार्थ करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, तो उठा के लाते हैं, उसको बैठा देते हैं चीफ ऑफ द उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नर, चीफ ऑफ द बिहार पुलिस कमिश्नर, चीफ ऑफ द मुंबई पुलिस कमिश्नर। सब लोग ढूंढते ना, ऐसा व्यक्ति किसको नहीं चाहिए जो निस्वार्थ काम करता हो, दूसरों के बारे में सोचता हो। सब जगह पूछ हो जाएगी आपकी, आपको अपने लिए नहीं सोचना पड़ेगा, अपने लिए तो ऑलरेडी जमा होता जाएगा। सोचना नहीं पड़ेगा। तो यही दुनिया है, ये गुणों की दुनिया है। इफ यू नो इन द डिटेल व्हाट आर द गुणास, वी नो हाउ टू हैंडल देम, वी कैन हैंडल द वर्ल्ड। दिस इज द नॉलेज, हैंडल द वर्ल्ड। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।